पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान बैटिंग करने आते हैं, मैच में अपनी 50 कंप्लीट करते हैं और फिर अपने बैट को गन की तरह रखकर सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। पाकिस्तान के हारिस रऊफ ऑडियंस के सामने जाते हैं, फैंस के सामने जाते हैं और 6-0 का इशारा करते हुए नजर आते हैं। रुके नहीं यहां पर हारिस रऊफ, इंडियन प्लेयर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को जबरदस्ती की स्लेजिंग करने की कोशिश करते हैं। और फिर मन में सवाल उठता है कि क्या ये क्रिकेट का गेम है? कहते हैं क्रिकेट का गेम जेंटलमैन्स गेम होता है, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के प्लेयर्स जेंटलमैन नजर आते हैं आपको? कहां से जेंटलमैन वाली हरकतें हैं इनकी? कौन सी टीम इस तरह से क्रिकेट खेलती है? कौन से प्लेयर्स इस तरह से क्रिकेट खेलते हैं? और फिर यही वजह है ना कि पाकिस्तान की टीम पिछले 8 सालों से ना तो कोई आईसीसी की ट्रॉफी जीती है और ना ही कुछ भी अचीव कर पाई है, क्योंकि उनका ध्यान क्रिकेट खेलने पे नहीं है, इसी तरह के इशारे करने पर है और कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने पर। सर, मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन के ऊपर एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर, बिकॉज राइवलरी मैंने तो स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर। कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, एशिया कप 2025 में इंडिया पाकिस्तान का 2 बार आमना सामना हुआ है और इन दोनों मैचेस में इंडियन टीम ने पूरी तरह से डोमिनेशन दिखाया है और पाकिस्तान को एक तरफा मैचेस में हराया है। लेकिन इतना सब होने के बाद पाकिस्तान का ध्यान अपनी बैटिंग इंप्रूव करने पे नहीं है, अपनी बॉलिंग इंप्रूव करने पे नहीं है, अपने परफॉर्मेंस को ठीक करने पे नहीं है। उनका ध्यान है सिर्फ जबरदस्ती की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने पे, सामने वाली टीम के प्लेयर्स को स्लेज करने पे, और तो और जो ऑडियंस क्रिकेट का मैच देखने के लिए आई है उनके सामने जाके इशारे करने पे। अब देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के सुपर 4 मैच की बात करें तो इस मैच का रिजल्ट इंडियन टीम के फेवर में रहा और ग्रुप स्टेज की तरह इंडियन टीम ने सुपर 4 में भी पाकिस्तान की टीम को 1 साइडेड मैच में हराया। लेकिन इस मैच के बाद जो सभी लोगों का ध्यान था वो मैच के नतीजे पर नहीं गया, इंडियन टीम के परफॉर्मेंस पे या फिर पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंस पे नहीं गया। सबका ध्यान गया कुछ ऐसी वीडियोस पर जो कि ये दिखाता है कि पाकिस्तान की टीम ग्रो क्यों नहीं कर पा रही। ये बताता है कि पाकिस्तान ने आखिरी बार जब एक आईसीसी ट्रॉफी जीती थी उसको 8 साल क्यों बीत चुके। क्योंकि सबसे पहले अगर बात करें पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान, तो इस मैच में नो डाउट उन्होंने कमाल की बैटिंग की, पावर प्ले में अच्छी बैटिंग की, रन्स भी बनाए और साथ ही साथ अपनी 50 भी कंप्लीट की। लेकिन इसके बाद जब साहिबजादा फरहान ने अपना सेलिब्रेशन शुरू किया तो ये सेलिब्रेशन देखकर सब हैरान थे, क्योंकि साहिबजादा फरहान सबसे पहले अपने बैट को उठाते हैं, एकदम गन के अंदाज में प्लेस करते हैं और जैसे आप गन चलाते हैं उसी तरह से अपने बैट से फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। ये सेलिब्रेशन देखकर एक बार को तो लोग भी चौंक गए कि ये क्रिकेट का मैदान है या फिर, खैर छोड़िए, जाने देते। इसके बाद बारी आती है हारिस रऊफ, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस प्लेयर है और बहुत सालों से पाकिस्तान टीम के लिए क्रिकेट भी खेल रहा है। सबसे पहले जब हारिस रऊफ अपना पहला ओवर डालने आए तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने उनके ओवर में जमकर पिटाई की। चाहे अभिषेक शर्मा की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, दोनों ही प्लेयर्स ने एक एक चौका लगाया। अब जाहिर सी बात है, पहले ही ओवर में फास्ट बॉलर को 2-2 चौके पड़ जाएं, फ्रस्ट्रेशन तो आ ही जाता है ना, और उनकी हरकतों पे भी नजर आ रहा था, क्योंकि बिना किसी वजह के जबरदस्ती की स्लेजिंग उन्होंने शुरू कर दी। सबसे पहले वो जाकर अभिषेक शर्मा के साथ कुछ बातें करते हुए नजर आए। इसके बाद जब मौका मिला तो उन्होंने शुभमन गिल को भी अननेसेसरी बातें करनी शुरू की। खैर, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल पीछे नहीं हटे इन बातों से, हारिस रऊफ का डटकर सामना किया और उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया, बल्ले से भी और बातों से भी। लेकिन हारिस रऊफ यहां पर रुके नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद मैच के दौरान हारिस रऊफ के कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जो कि क्रिकेट के इस खेल को शर्मसार करते हैं। अब सबसे पहले हारिस रऊफ जब गेंदबाजी करके अपनी फील्डिंग स्टांस पर पहुंचे तो वो लोगों को देखकर ऑडियंस के सामने मिसाइल उड़ाते हुए नजर आए। कुछ इसी तरह का इशारा किया जैसे मिसाइल उड़ती है। पहले उन्होंने टेक ऑफ कराया और फिर गिराने का भी इशारा किया, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब उन्होंने क्यों किया। रुके नहीं यहाँ पे हारिस रऊफ। इसके बाद वो लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने 6-0 का इशारा करते हुए नजर आए।
उन्होंने ये 6-0 का इशारा क्यों किया, मिसाइल उड़ाने का और फिर क्रैश करने का इशारा क्यों किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से जो कुछ भी हुआ है, अगर आपने फॉलो किया होगा आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन हैरानी तब जाकर हुई जब वो लोग जो कि क्रिकेट का मैच देखने आए थे, वो तो एशिया कप देखने आए थे, वो कोई बॉर्डर पर तो बैठे नहीं थे। देखने आए थे कि इंडियन टीम क्या करेगी, पाकिस्तान क्या करेगी, क्रिकेट कैसा खेलेगी। पर हारिस रऊफ को थोड़ी गलतफहमी हो गई, उनको लगा कि वो कहीं और ही खड़े हैं और वो क्रिकेट का खेल नहीं खेल रहे। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी टीम है जो कि इस तरह से क्रिकेट खेलती है, ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो इस तरह के इशारे करते हैं, वो भी लोगों के सामने जाकर। क्या ये जेंटलमैन्स गेम है? वेल, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ इंडियन टीम को देखिए ना, कब आपने आखिरी बार देखा था इंडियन प्लेयर्स को इस तरह के इशारे करते हुए? कब आपने देखा था कि इंडियन प्लेयर्स दूसरी टीम के प्लेयर्स को स्लेज करते हुए नजर आए? स्पेशली इस एशिया कप की अगर बात करें, इंडियन टीम का ध्यान ये सब चीजों पे नहीं है। इंडियन टीम चुपचाप आती है, अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देती है, अच्छा क्रिकेट खेलती है और मैच जीतकर चुपचाप वापस चली जाती है। पाकिस्तान टीम को तो भाव ही नहीं दे रही है, अब तो हैंडशेक भी नहीं करते, वो सिर्फ आते हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और मैच जीतकर वापस लौट जाते हैं। ये एक जेंटलमैन की निशानी होती है। इसीलिए कहते हैं क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स उसको डिफाइन करते हैं। और मैं बस हारिस रऊफ से ये पूछना चाहता हूं कि जो आपने स्लेजिंग की उसका क्या फायदा हुआ? जिन अभिषेक शर्मा को, शुभमन गिल को आपने स्लेज किया, उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप की कि नहीं की? अभिषेक शर्मा ने 39 बॉल पे 74 रन बनाए, 6 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए, 189 का स्ट्राइक रेट था। शुभमन गिल ने 28 बॉल पे 47 रन बनाए, 8 चौके लगाए, 167 के स्ट्राइक रेट से खेले। आधा मैच तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने अकेले ही खत्म कर दिया। क्या फायदा हुआ आपकी स्लेजिंग का? वो जो इशारे आप फैंस के सामने कर रहे थे, क्या फायदा हुआ उसका? जीत गए आप मैच। सूर्य कुमार यादव ने तो क्लियर कर दिया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोई राइवलरी ही नहीं, और ये एक सच्चे खिलाड़ी की निशानी होती है कि जब आप मैच में खेल रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ क्रिकेट खेलने पे है और मैच जीतने पे है। जब जवाब देने की बारी आई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जवाब दिया। सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आता कि ये इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी कैसे बनती है, क्यों इतना हाइप किया जाता है, क्यों बार बार सवाल पूछा जाता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सबसे बड़ी राइवलरी है। भाई, जब दो टीम्स आपस में क्रिकेट खेलती हैं, 15 से 20 मैचेस खेलती हैं, तो स्कोर लाइन कम से कम 7-7 का तो हो या 8-7 का हो, तब समझ आता है कि एक राइवलरी है। दोनों टीम्स अच्छा खेल रही हैं, कोशिश कर रही हैं, फाइट कर रही हैं और एक बड़ी राइवलरी बन रही है। लेकिन जब एक टीम एक तरफा अंदाज से जीतती है, 10-1 का स्कोर लाइन मेंटेन करती है या 13-0 का स्कोर लाइन मेंटेन करती है, तो वो कोई राइवलरी नहीं। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता स्कोर लाइन क्या है, लेकिन इंडियन टीम ने पाकिस्तान को पूरी तरह से डोमिनेट किया है और ये कोई भी राइवलरी नहीं। यही फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान की टीम बस आती है, फालतू के इशारे करती है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती है और एक मैच नहीं जीत पाती। सामने इंडियन टीम आती है, अच्छा क्रिकेट खेलती है, मैचेस भी जीतती है और चुपचाप बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद जवाब देती है कि जो राइवलरी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सच में कोई राइवलरी नहीं। क्या आप बताइए, पाकिस्तान की ये सारी हरकतें देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान की टीम यहां पर क्रिकेट खेलने आई है, एशिया कप को जीतने के लिए आई है, या फिर उनका ध्यान सिर्फ इशारे करने पे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने पे, स्लेजिंग करने पे और बस इन्हीं सब चीजों की तरफ? और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम पिछले 8 सालों से ना तो कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती है और ना ही कुछ अचीव कर पाई। आप कैसे देखते हैं इन वायरल वीडियोस को? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।